Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am your psychology teacher 101. Welcome to our channel View Short Notes. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें. टुडे आवर लेसन इज लेसन नंबर 8 रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी. आज हम देखेंगे कि किस तरह साइंटिफिक मेथड जो हैं वो रिसर्च मेथड में यूज़ होते हैं. अब इसमें एक अप्रोच थी प्रैक्टिशनर्स ने इंटरेस्टेड टू असेसिंग मयरिंग एंड प्रिडिक्टिंग बिहेवियर. किस तरह हम मयर कर सकते हैं, एक बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. इसकी साइंटिफिक नेचर क्या है, साइंस क्या है, एक अप्रोच है जिसमें साइंटिफिक मेथड किस तरह होते हैं, ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्शन ऑफ एनी फेनोमेना. अब साइंटिफिक मेथड क्या है, employing systematic defined series step attaining optimal accuracy and objectively इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम टू इंटरेस्ट. ठीक है, सिस्टमेटिक इसमें क्या आ जाता है, सिस्टम जितना भी स्पेसिफाइड होता है ऑर्गेनाइज वे में. ठीक है, प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप क्या आ जाते हैं, जितनी भी हमारी हम लोग एक डिस्क्रिप्शन देते हैं पहले डिस्क्राइब करने से. ऑब्जेक्टिवली क्या आ जाती है, ये एक अनबाइस्ड रिसर्चर लाइक एंड डिसलाइक के तौर पर होता है. ठीक है, स्टेप्स क्या है. अब इसके सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम. सबसे पहले हमने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉब्लम है. ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये मतलब किस तरह के नॉलेज के बारे में ले रहे हैं या साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में हम लोग ले रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट बाद में हम इसको रिव्यू करते हैं रिलेटेड लिटरेचर के थ्रू के, यानी हम उसको रिलेट करते हैं लिटरेचर में कि क्या इसका रिव्यू है, क्या इससे सिमिलर इश्यूज आ सकते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं. ठीक है, लास्ट फिर थर्ड नंबर पे हम लोग उसको फार्मूलेट करते हैं उसकी हाइपोथेसिस को. हाइपोथेसिस यानी वो वाली स्टेटमेंट, यानी जिसे हमने वो स्टेटमेंट जिसके बारे में हमने अब यहाँ पे वेरिएबल्स लेने हैं, रिलेशनशिप्स लेने हैं, जिसको हमने अब रिसर्च करना है. ठीक है, आ गया था डिज़ाइनिंग ऑफ कंडक्टिंग द रिसर्च. देन हम क्वेश्चनर के तौर पे, यहाँ पे इंटरव्यू के तौर पे या टेलीफोनिक इंटरव्यू, जिस तरह भी हमने वो लेना है, कंडक्ट करना है रिसर्च को, वो डिज़ाइन करते हैं. बाद में हम एनालिसिस करते हैं कि हमारे डाटा में तमाम चीज़ें प्रूफ रीडिंग है, ठीक है या नहीं. ठीक है, लास्ट में हम लोग फिर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन्स को. ठीक है, हाइपोथेसिस के. अब आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं प्रॉब्लम को. सबसे पहले है रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी. क्या है इसका, अच्छा नॉन मैनिपुलेटेड आ जाता है, एक डिस्क्रिप्टिव मेथड जिसको बोलते हैं, एक आ जाता है मैनिपुलेटेड यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड. अब नॉन मैनिपुलेटेड मेथड में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ स्टडी वेन एग्जिस्ट इन नेचर डज नॉट इंटरफेयर विद द इवेंट्स. इसमें हम इंटरफेयर नहीं करते इवेंट्स के थ्रू, वो नेचर में ही एग्जिस्ट कर रही होती है. इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं. ठीक है, जो मैनिपुलेटेड होता है एक्सपेरिमेंटल, इसमें हम लोग खुद एक्सपेरिमेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, खुद उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं एक स्पेशल एक्सपेरिमेंटल एरिया में. ठीक है, आप देखें डिस्क्रिप्टिव जो मेथड है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन. हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कहीं भी जिस चीज़ को हमने लेना. जैसे कि डिस्क्रिप्टिव जो है, यहाँ पे हमने देखा था कि हम इंटरफेयर नहीं कर रहे इसके साथ, नेचर के साथ. अब इसके टू टाइप्स होती हैं, एक तो ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन और एक ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन. अब जो विदाउट इंटरवेंशन है उसमें आ जाती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, यानी नेचर के अंदर हमने ऑब्जर्व करना है जितनी भी चीज़ें हैं. ठीक है, वो नेचर को मतलब विदाउट एनी इंटरफेयरिंग ऑब्जर्वर बाय ऑब्जर्वर ने वहाँ पे इंटरफेयरिंग नहीं करनी, उसने नेचर के अंदर रहते हुए इसको ऑब्जर्व करना है. ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन. इंटरवेंशन के साथ हम क्या करते हैं, एक सिचुएशन होती है. ठीक है, क्रिएट अ सिचुएशन विच डज नॉट अकर फ्रिक्वेंटली. एक हम लोग सिचुएशन को क्रिएट करेंगे, टेस्ट करेंगे वहाँ पर और गेन करेंगे सिचुएशंस को. ठीक है, ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन में क्या क्या आ जाता है, एक तो आ जाती है पार्टिसिपेंट और एक स्ट्रक्चर्ड और एक फील्ड. पार्टिसिपेंट में क्या होता है, इंसान खुद वहाँ पे जाके सिचुएशन का पार्ट बन जाता है और खुद वहाँ पे वही रोल अदा कर रहा है. ठीक है, इसमें दो तरह की आ जाती हैं, एक तो डिस्टिंग्विश्ड पार्टिसिपेंट और एक अनडिस्टिंग्विश्ड. अब ये पार्टिसिपेंट में क्या होता है, जिस तरह के अगर हमने किसी भी अदारे का करना है तो वहाँ हम खुद उसका हिस्सा बन के रहते हैं, खुद उसका एक पार्ट बन के ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. स्ट्रक्चर्ड में क्या आ जाता है, रिसर्चर जो है इंटेंड करता है एक सिचुएशन को. ठीक है, इनफ्रिक्वेंटली वहाँ पे इन असेसेबल अदरवाइज. ठीक है, ऑब्जर्वर में क्रिएट सिचुएशन और वो खुद क्रिएट करता है वहाँ पे सिचुएशन को, फिर कंट्रोल करता है एक्सरसाइज को ऑब्जर्वर को. ठीक है, टेक्निक्स लगा के. आगे आता है फील्ड एक्सपेरिमेंट्स. फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है कि जो नेचुरल सेटिंग होती है वहाँ पे डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ फार लेस, वहाँ पे कम होता है डिग्री ऑफ फार या लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में. ठीक है, यहाँ पे कॉन्फिडरेट क्या आ जाता है, द रिसर्चर इज असिस्टेड बाय वन एंड मोर और मोर कॉन्फिडरेट्स हु बिहेव इन अ प्री प्लान्ड मैनर सो एज टू इनिशिएट द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस. ठीक है,
अब आ गया यहाँ पे कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च क्या है? अ मेथड यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग प्रेडिक्टिव रिलेशनशिप्स अमंग नेचुरली अकरिंग वेरिएबल्स। यानी कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल्स को रिलेशनशिप को देखते हैं, ठीक है। अब कोरिलेशन में देखें, टू डिफरेंट मेजर्स हम लेंगे ऑब्जेक्ट्स के, आईक्यू स्कोर उसका देखने के लिए, अचीवमेंट देखने के लिए किसी भी चीज़ का, ठीक है। नेचर क्या होती है कोरिलेशन की? एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो कोरिलेशन, ठीक है। अब कोरिलेशन की मई किस तरह करते हैं हम? क्वेश्चनेयर्स के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, ऑफिस रिकॉर्ड और मेंबर्स के थ्रू, ठीक है। सर्वे आ गया जाता है। सर्वे क्या है? द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेथड, ये सबसे फ्रिक्वेंटली मेथड है। क्विकली हम इवेलुएट कर लेते हैं पर्सनस की लाइकिंग डिसलाइकिंग को, उनकी सोच को, उनकी लॉन्ग टर्म प्रोसीजर्स को, ठीक है। सर्वे हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में, पार्टिसिपेंट्स की फॉर्म में, ठीक है। सर्वे में क्या होता है? क्विक हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। अब सोर्स इसका क्या क्या होता है? इसका भी आ जाता है, क्वेश्चनेयर्स भी आ जाते हैं, इंटरव्यूज़ भी आ जाते हैं और न्यूज़पेपर सर्वेज भी आ जाते हैं। अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम कंसीव करते हैं प्रॉब्लम को, देन उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, फिर सैम्पलिंग की करते हैं पॉपुलेशन के, कि कौन सी पॉपुलेशन हमने अब यहाँ से लीनी है, ठीक है। उनका सेक्स, एज, रिलीजन, एथनिक ग्रुप, उनका वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। देन हम कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू को, ठीक है। ये 21 एटलीस्ट एज होनी चाहिए इसमें, फीमेल सारे आ जाते हैं, ठीक है। आगे हम इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को, उनको प्रॉपरली कैरिड आउट करके इनको इंटरप्यू जितने भी इसमें एरर्स आ रहे हैं, स्टैटिकल मेथड्स आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं हम, ठीक है। आगे आ जाते हैं अनओब्रेस्टिक मेजर ऑफ मेथड। इसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है मेथड को कलेक्ट करना। जो पर्सन होते हैं वो फोकस करते हैं इंटरेस्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अनऑब्स्ट्रक्टिव मेथड का क्या क्या इसमें आ जाते हैं? आर्चिव डाटा और फिजिकल ट्रेसेस। आर्चिव डाटा में क्या करते हैं हम लोग? रिकॉर्ड्स जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, लिटरेचर को देखते हैं, ये तमाम चीज़ें पहले से जो मौजूद हैं उनकी देखते हैं। जैसे क्रिमिनल क्राइम किया है किसी ने, उनका ऐसा हम आर्चिव डाटा देखते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है फिजिकल ट्रेसेस। उसमें क्या करते हैं हम? जितने भी रिमेन्स हैं, उसके फ्रेगमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट्स और जितनी भी चीज़ें ये उनके एविडेंस को साबित करें, ठीक है। आगे द फिजिकल ट्रेसेस ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की हैं ये, एक तो यूज ट्रेसेस और दूसरा प्रोडक्ट्स। यूज ट्रेसेस में क्या जाता है? जितने भी क्यूज ऑफ यूजेस और नॉन यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आइटम्स प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एविडेंस, वॉल चॉकिंग एंड ग्राफी ऑन वॉल्स ऑफ पब्लिक प्लेसेस। ये तमाम चीज़ें हमारी क्या है? यूज ट्रेसेस। अब देखिए प्रोडक्ट्स क्या इसमें आ जाते हैं? स्टडी प्रोडक्ट जैसे टूल्स हैं, वेपन्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, ये तमाम चीज़ों को हम लोग फिजिकल ट्रेसेस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।